आदिवासी समाज का लीडर मुख्यमंत्री है और उसी मुख्यमंत्री के शासनकाल में आदिवासी समाज को रौंदा। झारखंड में जिस तरीके से छात्रों का बेरोजगारी दर बढ़ा है, आप समझिए बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि अभी जो है बच्चे सिक्योरिटी गार्ड में भर्ती ले रहे हैं। कौशल विकास योजना के तहत आप नौकरी दे रहे हो तो 6,000 और 8,000 बच्चों को दिलवा रहे हो, इसको हम नौकरी कहेंगे? ये नौकर पैदा कर रहे हैं, जॉब नहीं। तो नौकर हमें नहीं बनना। आदिवासी समाज के जो शासन काल में रहा है, राजा मेदिनी राय जैसे प्रतापी राजा के मूर्ति को जो है बुलडोजर चला दिया जा रहा हो, उनके शासन काल में एट्रोसिटी एक्ट पे जो है कोई काम नहीं हो रहा हो, SC/ST एक्ट पे इतनी एट्रोसिटीज बढ़ी हुई है। पढ़े लिखे लोग जैसे राजनीति नहीं करते हैं तो उसका नुकसान ये होता है कि जो अशिक्षित लोग हैं वो सत्ता में बैठ जाते हैं, सांसद और विधायक। आंदोलन को आपने इग्नोर किया तो बिल्कुल हमारा तीसरा मोर्चा तैयार है, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी। जोहार, द रेवोल्यूशन 19 में आप सभी का स्वागत है। अभी मैं राजधानी रांची के राजभवन स्थित खड़ा हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भीम आर्मी के द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? देखिए, हम लोगों ने JMM को समर्थन करके सरकार बनवाया था। भीम आर्मी के जो चंद्रशेखर आजाद जी हैं उन्होंने समर्थन दिया था इस सरकार को, तो इनकी सरकार बनी। अब इनकी सरकार में ही ये बहुजन समाज का नाम है, सरकार बहुजन समाज का है, लेकिन इनके सरकार में ना तो शिक्षा का स्तर बढ़ा है, ना ही अस्पताल का स्तर बढ़ा है, ना ही मॉब लिंचिंग पे कोई कानून बनाई गई है। आप जान रहे हैं कि अभी फिलहाल का घटना है आपका पलामू जिला में मॉब लिंचिंग, जो एक मुस्लिम समाज के युवक को 3 युवक को मारा गया है बिहार में। तो आप समझिए कि इस तरीके का जो कार्यक्रम चल रहा है पलामू जिला में, राजा मेदिनी राय की मूर्ति को, जो बहुजन समाज का, समझिए आदिवासी समाज का राजा है, 1600 ईस्वी में उन्होंने राज किया था और बहुत बेहतरीन उनका शासनकाल रहा था, उनके मूर्तियां पे इनके शासनकाल में बुलडोजर चलाई जा रही है। तो ये बहुत बड़ी बात है, इसके लिए हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं, इन सारी मुद्दों को लेकर यहाँ पर जमा हुए हैं। अगर ये जो धरना प्रदर्शन है इसके बावजूद भी राज्य सरकार अगर आप सभी की मांगों को पूरा नहीं करते हैं या फिर उस पर कोई पहल नहीं करते हैं तो फिर आगे का रणनीति क्या होगा? देखिए, रणनीति हमारा क्लियर है। ये हम मुख्यमंत्री जी को जो है आगाज करने आए हैं, उनको एक तरीके से संदेश देने आए हैं कि अभी तक हम आपके साथ हैं। अगर आपने इन सब चीजों को इग्नोर किया, इस आंदोलन को आपने इग्नोर किया, तो बिल्कुल हमारा तीसरा मोर्चा तैयार है, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी। और जो भी हमारा नेतृत्व में जो लोग समर्थन देंगे इस पार्टी को, हम तीसरा मोर्चा बनाकर चुनाव लड़ेंगे। और जब चुनाव लड़ेंगे तो हम अपना हक और अधिकार का जो है लिखित खुद अपना लिखेंगे। बिल्कुल यही साफ है। ये सरकार तो खुद दलित आदिवासी पिछड़ों की सरकार है, तो फिर इसके बावजूद भी आप खुद चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, क्या संतुष्ट नहीं है इस सरकार से? देखिए, बात सिर्फ दलित आदिवासी नाम से नहीं होना चाहिए, दलित आदिवासी का कर्म भी होना चाहिए आपके पास। आप समझिए ना कि आपके शासनकाल में अगर आदिवासी समाज का सरकार है, आदिवासी समाज का लीडर मुख्यमंत्री है और उसी मुख्यमंत्री के शासनकाल में आदिवासी समाज को रौंदा जा रहा हो, आदिवासी समाज के जो शासन काल में रहा है, राजा मेदिनी राय जैसे प्रतापी राजा के मूर्ति को जो है बुलडोजर चला दिया जा रहा हो, उनके शासनकाल में एट्रोसिटी एक्ट पे जो है कोई काम नहीं हो रहा हो, SC/ST एक्ट पे इतनी एट्रोसिटीज बढ़ी हुई है। कोई आप हर जिला में जाकर देख लीजिए, जितने SP हैं अभी इनको एक तरीके से सेंट्रल निर्देश दिया जा रहा है कि जितने SC/ST एक्ट है ना, इनको फर्जी में जो है मतलब क्या कर सकते हैं, इसको कुछ नहीं बताओ, बस नॉर्मल तरीके से इसको जो है खत्म कर दो, केस को जो है खत्म करो और अपना जो है पेपर मुझे सौंपो, केस को खत्म करके। तो आप समझिए SC/ST एक्ट को अगर खत्म कर दिया जाएगा तो हमारे लोगों को कहां से न्याय मिलेगा? हम तो शोषित पीड़ित वर्ग है ना, तो इस बात को समझदारी तो इनकी होनी चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं आ रही है। अगर आएगी तो अच्छी बात है। देखिए, अभी टाइम है, स्कॉलरशिप आप देख रहे होंगे कि जब SC छात्रों को जो है स्कॉलरशिप 60% जो राज्य सरकार के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जा रहा है, इन लोग एक नीति तैयार किया कि 40% राज्य सरकार देगी और 60% आपका केंद्र सरकार देगी। तो इन लोग का जो ये नीति बनाया गया है ना, ये लूटने का नीति है। आप समझिए 40% इन लोग दे दिया, 60% भी सेंट्रल गवर्नमेंट भी राज्य सरकार को ही देता है।
अब राज्य सरकार के पास बहुत पहले से सेंट्रल गवर्नमेंट देकर रखी थी, लेकिन राज्य सरकार जो है एससी छात्रों और छात्राओं को जो है छात्रवृत्ति देने से जो है इनकार कर रही थी। सिर्फ एससी छात्रों के लिए इस टाइप का नीति राज्य सरकार का, हेमंत सोरेन जी का, या फिर एसटी एससी ओबीसी आर्थिक रूप से पिछड़े सभी लोगों के लिए इस टाइप का रवैया है? देखिए, अभी जो मुद्दा फिलहाल में आया है, सिर्फ एससी वर्ग के छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप रोकी गई थी, वो भी 6-7 महीने डिले आपका एसटी समाज को दे दी गई, मुझे कोई ऐतराज नहीं है इनसे। ओबीसी समाज को दे दी गई, मुझे भी कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन आप एससी समाज के जो छात्र छात्रा हैं उनकी स्कॉलरशिप रोककर आप ये दर्शाना चाह रहे हैं कि ये दलित समाज और एससी समाज के जो छात्र छात्रा हैं इनको पढ़ने में बाधा उत्पन्न हो। आप समझिए, तो हमारे से बहुत छात्र संगठन का जो है कांटेक्ट हुआ, बात हुआ, तो उनकी कहना हमने सुना। अब यहाँ पर एक आंदोलन की गई छात्रों के द्वारा रांची में 6 दिसंबर के दिन, और आंदोलन हुई तब उनके अकाउंट में जाकर क्रेडिट हो रही है पैसा उसी शाम में। अब बात समझिए कि एक दिन के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट राज्य सरकार को पैसा निर्वाहित कर देगी, नहीं करेगी। वो पैसा पहले से आई हुई थी, इन लोग जो है इनको हड़पने का प्लान किया था। तो इस तरीके से जब रवैया रहेगा हमारे दलित समुदाय के ऊपर, तो हम आपके साथ क्यों आएंगे? सीधी सी बात है, हम अकेला अपना जो है चुनाव लड़के अपना सरकार बनाएंगे और फिर हम अपने लोगों को जो है बढ़िया से स्वेच्छा से जो है रक्षा करेंगे। ये हमारा एज छात्र के रूप में क्या इस राज्य सरकार से आप संतुष्ट हैं? नहीं, देखिए, अभी आप समझिए कि शिक्षा में जिस तरीके से नियोजन नीति, इन लोग एक नियोजन नीति कानून जो है वो अच्छे तरीके से बना नहीं पा रहे हैं। इन लोग कानून जानबूझकर वैसा बनाते हैं जो हाईकोर्ट में जो है इस पे जो है पाबंदी लगाई जाए और रोक दिया जाए। आप समझिए, अगर इतना ही अच्छा नीति होता तो जो नीति के साथ इन्होंने लॉन्च किया शिक्षा नीति को, वो नहीं लाते। आप समझिए ना कि किस तरीके का शिक्षा नीति इन्होंने लाया कि यहाँ पर जो बिहार से बहुत सारे लगभग 20 साल से रह रहे हैं, उनका यहाँ का जो है यहाँ आपको वोट देते हैं, तो ये कहाँ जाएंगे शिक्षा के लिए? अभी जो यहाँ पर सरकारी गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं, इनके लिए भी तो सोचना होगा ना। हाँ, जो आपने लाया ये भी ठीक था, लेकिन जो यहाँ पर बिहार के, छत्तीसगढ़ के जहाँ के लोग रह रहे हैं 50 साल से 60 साल से, उनके लिए भी आपको सोचना चाहिए था। इसलिए जो है आपका हाईकोर्ट जो है रोक लगाई। तो बिल्कुल एज अ छात्र, अगर मैं छात्र हूं तो बिल्कुल भी हम जेएमएम सरकार को समर्थन नहीं करेंगे, और हमारी भीम आर्मी भी इसका विरोध करती है, पुरजोर विरोध करती है। क्या आपको जॉब मिल गया? जुमला है बस। जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के मोदी जी जिस तरीके से बोलते हैं कि विकास हो रही है और इतने हजार छात्रों को हमने जॉब दिया, तो जॉब क्या मिल रही है? आप समझिए ना, अभी के टाइम में आप महंगाई की दर इतना बढ़ा कर दिए हो कि अभी अगर हम तेल लेने जाएं तो 200 रुपए लीटर है। हर चीज आप देख लीजिए महंगाई कितना है, खाने पीने पे जीएसटी लगा कर रखे हो। और जब आप कौशल विकास योजना के तहत आप नौकरी दे रहे हो तो 6,000 और 8,000 बच्चों को दिलवा रहे हो। इसको हम नौकरी कहेंगे? ये नौकर पैदा कर रहे हैं, जॉब नहीं। तो नौकर हमें नहीं बनना है, हम इस जगह का ना राजा है, तो हमें अधिकार चाहिए, हक चाहिए। हमें भी आईएएस ऑफिसर बनना है, हमें भी आईपीएस ऑफिसर बनना है। कौन रोक रहा है आपको आईएएस ऑफिसर बनने से और आईपीएस ऑफिसर बनने से? बिल्कुल रोका जा रहा है। आप समझिए, हम फिर से वही बात कह रहे हैं कि जब हमारे लोग तो गरीब लोग हैं, दलित समाज के लोग जो है इतने धनी संपत्ति नहीं है कि वो आईआईटी आकाश में पढ़ा ले, कोटा में जाके आईआईटी का प्रिपरेशन करवा ले, नहीं करवा पाएंगे। तो अब रांची जैसे जगहों पे जो पढ़ने वाले लोग हैं, जो डाल्टनगंज जैसे जगहों पे पढ़ने वाले लोग हैं, बच्चे हैं, उनको क्या कर रहे हैं इन लोग? छात्रवृत्ति रोक रहे हैं। छात्रवृत्ति क्यों रोक रहे हैं? कि ये जो बीएड जो बच्चे कर रहे हैं उनको जो है बीएड करने में बाधा है। इंस्टीट्यूट उनको प्रेशर करेगी कि तुम फी जमा करो, फी जमा इन नहीं कर पाएंगे तो उनकी जो है पढ़ाई रुक जाएगी वहीं पर। तो कहां से आईएएस छोड़िए, एक शिक्षक नहीं बनने देने चाह रहे हैं इन लोग। तो हमारा अधिकार लूट रहा है यहाँ पर, इसलिए हम यहाँ पर। देखिए, अभी इस बात को भी समझिए कि झारखंड सरकार जब सत्ता में आने की बारी थी उनकी 4 साल पहले आज के, तो बहुत बड़े बड़े जुमले किया इन्होंने। अपना मेमोरेंडम में जो है लग रहा था कि आते आते इनकी जो है नियुक्ति जैसी मुख्यमंत्री की होगी और 1 करोड़ नौकरियां दे देंगे। 1 करोड़ छोड़िए, अभी जो झारखंड में जिस तरीके से छात्रों का बेरोजगारी दर बढ़ा है, आप समझिए बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि अभी जो है बच्चे सिक्योरिटी गार्ड में भर्ती ले रहे हैं। सिक्योरिटी गार्ड में जो 8,000 रुपया मिलता है एटीएम जैसे जगह पे बैठने का, जो बच्चे बीएड करके बैठे हैं वो सिक्योरिटी गार्ड में भर्ती ले रहे हैं। तो बेरोजगारी इतनी बड़ी है कि इन लोग का जो भी रोजगार के प्रति जो भी व्यवस्थाएं थी सब डमी पड़ गया है और एकदम
नालायक वाला बात हो गया है। तो हम लोग भी इस पे जो है हम लोग काम करेंगे विशेष। अभी आप वर्तमान में क्या कर रहे हैं? ये वर्तमान में हम राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि राजनीति तो खराब चीज है। जितने भी लीडर्स लोग हैं उन सभी का कहना होता है कि विद्यार्थियों को पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए था, राजनीति में नहीं आना चाहिए। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हमें लगता है कि जो लोग राजनीति करने में सक्षम हैं उन्हें राजनीति करना चाहिए। रीजन क्या है सर, कि अगर हम पढ़े लिखे लोग जैसे राजनीति नहीं करते हैं तो उसका नुकसान ये होता है कि जो अशिक्षित लोग हैं वो सत्ता में बैठ जाते हैं, सांसद और विधायक बन जाते हैं, और वो सांसद विधायक हमारे वोट से बनते हैं, लेकिन उन्हें यही नहीं पता होता है संसद में जब आरक्षण के बात उठाने के लिए बोल दीजिए, जब विधानसभा में SC ST एक्ट पे बात करने के लिए बोल दीजिए तो वो नदारत हो जाते हैं। तो हमें आज के टाइम में जरूरत है कि एजुकेटेड लोग वहां इलेक्ट होके और सांसद और विधायक बने, तभी हमारे लोगों का रक्षा सुरक्षा किया जा सकता है। तो आज के समय में जो युवा है, जो राजनीति कर सकता है बेहतर रूप से, उसे करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। मैं इसके समर्थन में हूँ। 131 सांसद ST SC के पहले से मौजूद है, उसके बावजूद भी आप राजनीति में आना चाह रहे हैं। क्या वो सभी सांसद आपके लिए काम नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। आप समझिए ना, जब SC ST एक्ट की बात हो रही थी हटाने की, तो 131 सांसद में से 131 ने उसका समर्थन किया, तभी तो वहां से बिल पास हुआ हटाने की। जब भीम आर्मी आह्वान किया 2 अप्रैल 2018 को, आंदोलन हुआ पूरे देश में, जिसमें हमारे 14 जवान भी शहीद हुए थे, हमारे भीम आर्मी के, और अन्य बहुजन समाज के लोग थे। तो इनकी शहादत होने पर सुप्रीम कोर्ट जो है इस पे जो है वापस लिया निर्णय। हमारे सांसद तो कानून पास कर चुकी थी। अगर ये 131 सांसद जमकर बोल देते कि SC ST एक्ट को हिलने नहीं देंगे, तो क्या वहां से बिल पास होती? नहीं होती। तो एकदम जुमला है। इन लोग कहते हैं ना कि क्या कह सकते हैं कि नौकर बनने से अच्छा है कि अपने घर का राजा बनो। तो हम अपना घर तैयार कर रहे हैं और यहाँ से हम अपने राजा को तैयार करेंगे। आपका नाम क्या है? नागमणि रजक हुआ। मैं अभी आजाद समाज पार्टी का प्रदेश संगठन सचिव हूँ। इस तरह का वीडियो देखने के लिए आप द रेवोल्यूशन 19 को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।